हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं बना रही हूँ ब्लॉग और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आजकल समाज में क्या हो रहा है। तो पहले तो आप लोग बताइए कि कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो हम लोग भी अच्छे और स्वस्थ और बढ़िया हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लोग जो हैं, जो लोग समाज में रह रहे हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं ना, जो अपने पैसों पर बहुत घमंड करते हैं, तो उन्हीं लोगों के विषय में मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल ज़माना ऐसा है, जिसके पास पैसा है उसी की लाठी है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो कंगाली आदमी कहलाता है। तो आजकल भाई न बड़ा भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो आप देख लीजिए, अगर जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास धन दौलत होगी, आदमी सबसे ज़्यादा उसी को ही लाड़ प्यार करेगा। घर में अगर 4 भाई हैं, 4 भाइयों में 2 भाई गरीब हैं, 2 भाई पैसे वाले हैं, तो आप देख लेना कि उस घर में गरीब भाइयों को कोई नहीं पूछेगा, और जिसके पास पैसा है, अमीर है, उसके पीछे पीछे पूरा घर लगा रहेगा। पूरा घर उनको मान सम्मान देगा, उनको इज्जत देगा, उनको प्यार देगा। आगे आगे खाना लेकर के जाएंगे, आगे आगे उनके लिए थालियाँ परोस परोस के लेकर के जाएंगे, और उनकी आओ भाव अच्छी करेंगे। और जो बेचारे गरीब हैं, तो उनको तो सोचते हैं, अरे अरे ऐसे ही इसके पास कुछ नहीं है, पड़ा तो पड़ा रहने दो। तो ऐसा कभी भी सोच गलत नहीं रखनी चाहिए। देखिए, आज उसका समय बुरा है, उसके पास नहीं है, तो आज आप उससे मुंह मोड़ करके जा रहे हो, उससे मुंह बना करके जा रहे हो, और जो आज पैसे वाले हैं, तो आप पैसे वाले के पीछे भाग रहे हो। तो ये बात गलत है। कभी भगवान देखो उसका भी अच्छे दिन लाएगा, तब फिर वो भी आपको इसी तरह से दिखाएगा जैसे आज आप उसके संग ऐसा कर रहे हैं। तो पैसे का कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। पैसा ना देखो हाथ का मैल है, आज हमारे पास है तो कल तुम्हारे पास है, कल तुम्हारे पास है तो आज हमारे पास है। तो ये तो पैसा है, ये तो लुढ़कना है, ये तो आज हमारे पास है मेरा, तो कल तुम्हारे पास लुढ़क जाएगा। तो इसका कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे का कभी घमंड नहीं करिए। पैसे के चक्कर में भाई बंधों से देखिए मतभेद हो जाते हैं। जिसके घर में ज़्यादा पैसा है ना, उनकी बहुएं दूसरे ही लोगों से, जिन पर पैसा नहीं है और जिन पर पैसा है, तो उनकी बहुओं के आव भाव देखिए, चाल चलन देखिए, एकदम चेंज हो जाता है बिल्कुल। और इतना इतराती हैं, इतना मटक मटक के चलेंगी, लिपस्टिक थोपेंगी, फैशन करेंगी, नए नए कपड़े पहनेंगी, नया नया मेकअप करके चलेंगी। और गरीब है जो, उसको ऐसे अटक मटक के दिखाएंगी साहब कि उसके पास तो बेचारे के पास है ही नहीं है ऐसा करने के लिए, तो उसको दिखाती हैं, उनको चिढ़ाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनका समय बुरा है तो आप थोड़ा उनका साथ दीजिए, उनको भी उठाइए। देखो, जब वो उठ जाएंगे तो खुद करने लगेंगे, तो काश उनके पास भी खूब पैसा हो जाएगा जैसा आज आपके पास है। अगर एक भाई गरीब है और एक भाई अमीर है, तो बड़े भाई को सोचना चाहिए, चलो आज हमारे पास पैसा है, तो आज हमारा छोटा भाई थोड़ा पैसों से लाचार है, तो लाओ हम इसकी थोड़ी सहायता कर दें। इसके भी बच्चे हैं, बाल बच्चेदार है, ये भी, इसकी भी बीवी है, और पूरा खर्चा है इसके ऊपर भी। तो देखिए, अगर आप उसकी सहायता कर देंगे तो आप कोई बुरा नहीं करेंगे, है तो आपका ही भाई वो भी। और घर वालों को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारा दूसरा बेटा पैसे वाला नहीं है, थोड़ा गरीब है वो, तो उसकी सहायता भी करें। भाई ये नहीं होना चाहिए कि आजकल वही लाठी हो गई है, जिसके पास पैसा उसकी लाठी मजबूत, जिस पे पैसा नहीं उसकी लाठी कमज़ोर। तो ये बात कभी नहीं होना चाहिए। ये बातें आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिर्फ इंसान इंसान अपने दिमाग में ऐसी बातें बनाता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही पैसे का कभी मोह करना चाहिए। पर आजकल ज़माना ऐसा आ गया है भाई, जिसके पास पैसा है तो लोग आप उसी को ज़्यादा पूछते हैं। आज एक 4 भाई हैं, 2 भाइयों के पास खूब खेत है, खूब खेती बाड़ी है, खूब पैसा है, 2 भाइयों पे खेती बाड़ी नहीं है बेचारों पे। तो ये नहीं कि अगर उनके पास खेती बाड़ी नहीं है तो आप उनकी सहायता ना करें। भाई, भाई आपका छोटा भाई है, अगर ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सहायता करिए, और सहायता ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, भाई भाई होता है। कल को अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई, कल को कोई बुरा वक्त आपके आ गया, या कोई से आप लड़ बैठे, तो घर का बाहर का कोई आपको नहीं बचाने आएगा। यही भाई सबसे पहले आपके आगे आके आड़े खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हमारे भाई से कैसे लड़ रहा है तू, ये हमारा भाई है। तो देखिए, पैसा एक तरफ होता है और भाई का प्यार एक तरफ होता है। तो भाई भाई के लिए जान तक देने को तैयार हो जाता है। आप तो पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सब पैसा धरा रह जाता है जब इंसान नहीं होता है।
आज इतना पैसा तुम्हारे पास है और खाने वाला कोई नहीं है, इंसान तक तुम्हारे पास नहीं है, तो इस पैसों को लेकर तुम क्या करोगे? तो पैसा है तो इसका घमंड भी मत करो, सब मिल बांट के खाओ, सब मिल बांट करके रहो, किसी को कम दे दो, किसी को ज़्यादा दे दो। पर आजकल के परिवारों में भाई ऐसा होने लग गया है। क्या होने लग गया है कि अगर जिनके पास पैसा होता है ना, तो उनकी बीवियाँ भी बड़ी घमंड से बात करती हैं, बड़ा घमंड दिखाती हैं, अपने पैसों का नाच करती हैं, बड़ा घमंड से बात करती हैं। और उनके जो घर वाले हैं ना, तो वो भी उन्हीं लोगों को ही ज़्यादा पूछते हैं और उनकी ज़्यादा गप्पो चुपी करते हैं, उनसे ज़्यादा मुँह माया करते हैं कि जैसे कि वो पैसा उनको देगा साहब। देता कोई किसी को नहीं है, लेकिन दुनिया एक पैसे वाले के पीछे भागती है और गरीब के पीछे नहीं जाएगी। गरीब अगर इंसान होगा ना, तो उससे मुंह मोड़ करके चली जाएगी। घर में भी अगर बैठा होगा ना वो, तो उसकी तरफ देखेंगे नहीं, मुंह मोड़ के जाएंगे, बातें बनाएंगे, एक दूसरे से कटी कटी बातें करेंगे और कटे कटे रहते हैं। तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। मेरा आप लोगों से सभी से यही कहना है कि देखिए, अगर आपके पास पैसा है ना, तो पैसा आपके पास है तो वो आपका है, किसी का नहीं है। तो आप इस पैसे का घमंड किसी को मत दिखाइए। भाई पैसा आपके पास है तो आप अपना घमंड करिए, और जिस पे नहीं है तो वो तो बेचारा वैसे ही गरीब है, वो तो घमंड भी नहीं कर रहा, ना वो आपसे मांग रहा है। आपकी है इच्छा तो आप दीजिए, और अगर आपकी नहीं है इच्छा तो वो तो मांग तो रहा नहीं है आपसे। भूखा तो वो भी नहीं सो रहा है, दोनों टाइम रोटी खा रहा है, भगवान की दुआ से चैन से अपने बच्चों को लेकर सो रहा है। और ये है कि किसी पर ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा नंगा नाच दिखाता है, किसी पर नहीं होता है तो वो नहीं नाच पाता है। बस इतना ही फ़र्क होता है। तो इसलिए कहते हैं कि पैसे का ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा किसी का सगा नहीं होता है। पैसों के पीछे लोग बागों के सिर माथे तक फूट जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। 4 बेटे हैं किसी के और बराबर का हिस्सा नहीं हो रहा है, और बराबर का माँ बाप हिस्सा नहीं कर पा रहे हैं। 4 खेत हैं, चारों का बराबर का खेत होना चाहिए। बाई चांस बाप ने अगर एक खेत बेच दिया और अपने ऊपर लगा लिया वो पैसा, तो उन्हीं में ही लड़ाइयाँ होगी कि भाई हमारे हिस्से का कहाँ है, हमको बराबर का चाहिए। 4 थे तो चारों को बराबर का दो। और बाई चांस अगर माँ बाप ने अपने ऊपर लगा लिया थोड़ा बहुत पैसा, तो चीज़ तो उन्हीं की है, पर इसी चीज़ों पर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो पैसा ऐसी चीज़ है कि पैसा मरवा तक देता है इंसान को, इंसान से मोह माया तक ख़त्म करवा देता है, और पैसा मरवा भी देता है। तो इस पैसे का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और एक प्यार होना चाहिए। देखिए, भाई बहन माँ बाप का प्यार जो होता है ना, वो ज़िंदगी भर साथ चलता है। पैसा तो क्या है, पैसा तो आज हाथ कमाया और इस हाथ ख़त्म कर दिया। लेकिन जब इस पैसों के चक्कर में रिश्ते टूट जाएं, भाई बहनों से रिश्ते टूट जाएं, माँ बाप से रिश्ते टूट जाएं, तो फिर रिश्तेदारी काहे की होती है? एक रिश्तेदारी भी हमारी यही है। माँ है तो वो दादी है, अम्मा है, नानी है, बाबा है, अम्मा है, बाबा है, नाना है, ताऊ है, चाचा हैं, यही सब रिश्ते हैं। तो ये सब रिश्ते अगर पैसों की वजह से आप ख़त्म कर देंगे, तो फिर आपका किससे रिश्ता और क्या रिश्ता रखेंगे? तो सब रिश्तेदारी पैसे की है आजकल। तो पैसे से मुँह मत करिए, प्यार मोहब्बत बना करके रहिए, भाई भाई में प्यार रखिए, माँ बाप में प्यार बना करके रखिए। ये ज़िंदगी भर आपका चलेगा। पैसा आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं देगा। पैसा है इसलिए है कि आप अपने बच्चों की देखभाल करिए, बच्चों में लगाइए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाइए, बच्चों की नौकरियों में लगाइए, बच्चों की शादी ब्याह करिए, और घर में बचा करके चलिए। पैसा इस काम आता है। पैसा इस काम नहीं लेना चाहिए कि भाई आज हम पे पैसा है तो हमने अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया, आज हम साहब बहुत पैसे वाले हैं, हमको माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। तो पैसे से माँ बाप को मत तोलिए, ना भाई बहनों को तोलिए। पैसा आपके पास है तो आप अपने तोलिए पैसों से, दूसरे को मत तोलिए अपने पैसों से। तो आप लोग अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हों जो भी लोग, तो जिनके पास भी अगर पैसा हो तो वो प्लीज़ पैसों से कभी घमंड मत करिए, और पैसों के चक्कर में माँ बाप भाई बहन से भी बुरे मत बनिए, उनसे भी बना करके रखिए। आज देखिए, माँ बाप भाई बहन है तो हम पे भी खूब पैसा है, और माँ बाप भाई बहन नहीं है तो कोई पैसा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो से सहमत हैं? जाओ। तो आप लोग मेरे वीडियो से सहमत हैं जो भी, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।